नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। बात हम करने वाले हैं मिथुन राशि वाले जातक जातिकाओं की। इस वीडियो में कहते हैं कि बुरा और अच्छा वक्त दोनों ही इंसान के जीवन में आते हैं। हर महीने, हर दिन आते हैं, हर साल आते हैं। हर दिन अच्छा गुजरे इसकी कोई गारंटी नहीं है और हर दिन बुरा हो ये भी बात सत्य नहीं है। लेकिन अगर किसी बीमारी का, किसी खराब चीज का वक्त पर पता चल जाए तो हम उससे बच जाते हैं। अब आपको सर्दी लगती है तो आप कंबल ओढ़ लेते हैं, रजाई ओढ़ लेते हैं, ब्लैंकेट ओढ़ लेते हैं, यानी सर्दी से आप बच गए। सबको पता होता है कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी में सर्दी आती है तो लोग तैयारी पहले से करके रखते हैं। पहले ही गर्म कपड़े, गर्म चीजें निकाल के रखते हैं, यानी आपको पहले से ही ईश्वर संकेत दे देता है कि अब सर्दी आने वाली है, तैयारी कर लो। और जो लोग नहीं करेंगे तैयारी, उनको सर्दी लग जाएगी और वो बीमार पड़ जाएंगे और परेशानी में पड़ जाएंगे। ऐसे ही दिसंबर 2021 में ग्रह सितारे आपके लिए कुछ अशुभ संकेत बना रहे हैं और ये अशुभ संकेत बनाने वाले ग्रह वही ग्रह हैं जो आपको शुभ फल देते हैं। गुलाब का पेड़ आपने देखा होगा, गुलाब के फूल आपने देखे होंगे। गुलाब बहुत खूबसूरत होता है लेकिन उसके साथ कांटे भी होते हैं। जो समझदार व्यक्ति होता है वो कांटों से बचते बचाते गुलाब तोड़ लेता है और जो अनाड़ी होता है उसके हाथ में कांटे चुभ जाते हैं और उसे गुलाब भी नहीं मिलता और खून भी निकल जाता है। तो ऐसे ही आपके जीवन में कौन से अशुभ संकेत हैं जिनसे आपको दिसंबर 2021 में बचना है ताकि आपके साथ कुछ भी अशुभ ना हो, कुछ भी गलत ना हो, मैं बताऊंगा इस वीडियो में। ये वीडियो डराने के लिए या आपको परेशान करने के लिए नहीं बना रहा हूं, ये आपको सिर्फ बचाने के लिए, ताकि आपका कोई बड़ा नुकसान ना हो, आप पहले से ही अलर्ट हो जाएं। तो आइए शुभारंभ करते हैं। और ये जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। ये गोचर कुंडली आपके समक्ष है, इसमें ग्रहों की स्थिति को समझ लीजिए। वीडियो देखते जाएंगे, आपको पता चलता जाएगा। और कृपया करके वीडियो को पूरा देखिएगा, नहीं तो आपको ही परेशानी होगी। पहला अशुभ संकेत आपको प्राप्त होगा 3 और 4 तारीख को। केतु सूर्य और चंद्रमा के साथ ग्रहण दोष बनाएंगे। भाव होगा छठा भाव। छठा भाव रोग ऋण रिपु का है, यानी परेशानियों का है। रिश्तों में खराबी आएगी, खास करके माता जी से आर्गुमेंट हो सकता है, तू मैं हो सकती है, माता जी की सेहत खराब हो सकती है। शिक्षा में कमी आ सकती है, शिक्षा ठीक प्रकार से नहीं चलेगी। सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है आपकी, आपके घर के लोगों की, जो भी लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं। नौकरी व्यापार में मनचाहा फल, मनचाही मेहनत करने के बाद भी नहीं मिलेगा, जिससे निराशा होगी, चिड़चिड़ापन होगा। आप अपनी जॉब में सेटिस्फाइड नहीं होंगे, आपको लगेगा कि सब कुछ अधूरा है, कुछ और अच्छा हो जाता, कुछ और के चक्कर में बस भागते रहेंगे, लेकिन क्या है और क्या चाहिए इसका पता नहीं होगा, कंफ्यूज रहेंगे। साहस की भी कमी होगी, पराक्रम की भी कमी होगी। ऐसा मन करेगा कि सब कुछ छोड़कर अकेले रहें, दुनिया में अपना कोई नहीं, बिल्कुल शांत एकांत, मतलब लोगों से, भीड़ भाड़ से अलग रहकर कुछ ना कुछ उल्टा सीधा सोचते रहेंगे और समस्याओं का हल फिर भी नहीं निकाल पाएंगे, परेशान रहेंगे। मुसीबतें आप खुद ब खुद उनको दावत दे देंगे, खुद ब खुद मुसीबतें आपके घर आकर आपको परेशान करेंगी, यानी कोई ना कोई गलती आप करते चले जाएंगे। विधवा स्त्री या किसी पर स्त्री से पुरुषों का संबंध हो सकता है, गलत संबंध हो सकता है, जिससे मुसीबत की आंधी आ जाएगी। आपके रिश्ते बॉस या पिताजी से खराब हो सकते हैं। गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। आपके भाग्य में परेशानी पैदा हो सकती है, लक का सपोर्ट नहीं मिलेगा। पैरों में दर्द, कमर में दर्द, कमजोर नजर और दोस्ती यारी में परेशानी, ये सब कुछ आपके साथ होगा। और कई लोगों की तो रात की नींद खराब हो जाएगी, यानी रात में नींद ही नहीं आएगी, रात रात भर जागते रहेंगे और सुबह स्वभाव में चिड़चिड़ापन या काम नहीं कर पाएंगे। यानी जो व्यक्ति रात में सो ना पाए उसकी दिन वैसे ही खराब हो जाता है। तो ये 3 और 4 तारीख को आपके साथ घटित हो सकता है, इसलिए सावधान रहिएगा। उपाय मैं वीडियो के अंत में बता दूंगा।
दूसरा अशुभ संकेत आपको प्राप्त होगा जब शनि और चंद्र की युति होगी अष्टम भाव में। यह वक्त और यह तारीखें बहुत ही अशुभ हो सकती हैं, आपके लिए दुख और तकलीफ देने भरी हो सकती हैं। यहां पर आपको बचना होगा, बहुत सावधानी आपको रखनी होगी। विष दोष, जहर, और जहर कभी भी अच्छा नहीं होता, इस बात को जान लीजिए। तो जहर जब जीवन में चढ़ जाए, जहर जब जीवन में आ जाए, किसी भी प्रकार का जहर, किसी व्यक्ति की जुबान में जहर होता है, वो कड़वा बोलता है, तो यहां पर आपकी जुबान कड़वी हो सकती है, आप लोगों से उल्टी सीधी बातें कर सकेंगे, जिसकी वजह से रिश्ते खराब हो जाएंगे, परेशानियों में फंसते चले जाएंगे। आप गलत विचारधारा के व्यक्ति हो सकते हैं, धर्म कर्म से विरुद्ध हो सकते हैं। आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। स्वभाव में चिड़चिड़ापन, विचारों का न मिलना, हर पल मन में बेचैनी, हर पल कुछ कर लेना, ये कर लूं, वो कर लूं, सब कुछ कर लूं, ये पूरी दुनिया जीत लूं, एक दिन में मैं करोड़पति बन जाऊं, ऐसी ख्वाहिशों के साथ आप दिन की शुरुआत करेंगे और शाम को कुछ भी हाथ नहीं आएगा। रिश्तों में निश्चित रूप से प्यार, इश्क, मोहब्बत की कमी होना, विश्वास की कमी होना, वहम पैदा हो जाना, किसी भी चीज के प्रति वहम हो जाना, बुरी तरीके से किसी भी चीज के पीछे पड़ जाना, या किसी भी चीज को एकदम से छोड़ देना, ये दोनों कमियां आपको परेशान करेंगी। तनाव रहेगा, कमजोर दिल रहेगा, बिल्कुल जरा सी एक सुई भी चुभ जाएगी तो ऐसे लगेगा मानो किसी ने गला काट दिया हो। रिश्तों में विश्वासघात होगा, चिंता, निराशा, दुर्भाग्य आपके साथ जुड़ा रहेगा। दुर्घटनाएं मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर हो सकती है, वाहन से हो सकती है। चिंता में रहकर आप दिन बिताएंगे, वक्त बिताएंगे, चिंता में डूबे रहेंगे। घर छोड़कर कहीं बाहर जाना पड़ सकता है, ऐशो आराम में खलन पड़ सकता है, बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा काम करना पड़ सकता है, बहुत ज्यादा कार्य क्षेत्र की जिम्मेदारियां कंधों पर आ सकती हैं, बहुत ज्यादा आपके ऊपर प्रेशर हो सकता है काम का, जिसकी वजह से आप करेंगे सब कुछ लेकिन खुश मन से नहीं करेंगे, दुखी मन से करेंगे। लंबी कोई बीमारी का पता चल सकता है, कोई बीमारी सही ना हो, उसके लिए कोई आप गए डॉक्टर के पास तो पता चला ये बीमारी तो साहब बहुत बड़ी बीमारी निकली, अब इसकी तो लंबी दवा चलेगी। या कोई आपसे गलती हो गई तो उसमें कोई पुलिस केस या कोर्ट कचहरी का केस बन गया, या कोई आपने कानून का उल्लंघन किया और आप फंसते चले गए। तो शनि का विष दोष आपको यहां पर भी प्रभावित करेगा, तो आपको यहां पर बचने की आवश्यकता होगी। तीसरा अशुभ संकेत प्राप्त होगा जब 5 तारीख से लेकर महीने के अंत तक मंगल और केतु का अंगारक दोष बनेगा। मंगल और केतु का अंगारक दोष क्या है, आप ऐसे समझ लें। पहले तो केतु को समझ लीजिए। केतु के पास ना तो दिमाग है ना तो सर है, तो केतु को संभालना बड़ा मुश्किल होता है। राहु के पास कम से कम दिमाग तो है, दिमाग वाले व्यक्ति से आप बात कर सकते हैं। जिसके पास दिमाग ही ना हो उससे क्या बात करेंगे, और वो कब क्या हरकत करेगा इसको आप समझ नहीं पाएंगे। मंगल पेट्रोल है, आग है, जोश है, जुनून है। अब मंगल की एक चिंगारी किसी भी जगह पे पड़ जाए तो विध्वंस होता है, और केतु जो है वो मंगल को सपोर्ट करने लगता है, यानी कि उसके गुणों में अधिकता ले आता है, आग में पेट्रोल डालने का काम करता है। तो समझ लीजिए समस्याएं बहुत विकराल हो जाती हैं, इन समस्याओं से बचना मुश्किल हो जाता है, बहुत ही विस्फोटक योग हो जाता है। ये योग जीवन को हिला देता है, उथल पुथल कर देता है। कई बार तो यहाँ पर ज्योतिष के उपाय भी काम बहुत धीरे धीरे करते हैं और आदमी बहुत परेशान हो जाता है। थोड़ा संभल कर रहने की आवश्यकता होगी। गलतियां हो जाती हैं, पछतावे बाद में होते हैं। गलती 2 मिनट में होती है और उसकी सजा पूरी उम्र भर भुगतनी पड़ती है। एक एक्सीडेंट या एक लड़ाई झगड़ा 2 मिनट में शुरू होता है, खत्म हो जाता है, लेकिन दुश्मनी सारी जिंदगी रहती है। तो इस समय में आपको अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखना होगा। आप पैसा तो कहीं ना कहीं से कमा लेंगे लेकिन जोड़ नहीं पाएंगे। आपकी आंख में कोई समस्या या कोई तकलीफ आ सकती है। किसी भी प्रकार का झगड़ा या विवाद या बहसबाजी या हाथापाई आपके लिए मुश्किलों के दरवाजे खोल देगी।
बैंक का लोन आप अगर लेते हैं तो अगर सही जगह पर निवेश किया तो ठीक, नहीं तो फिर परेशानियों भरा समय होगा। ले तो लेंगे लेकिन चुका नहीं पाएंगे। बैंक का लोन आपने एक साइन किया और आपको मिल गया, आपने क्रेडिट कार्ड को स्वाइप किया, आपने 2 लाख रुपए का लोन मिल गया, लेकिन उसको चुकाने के लिए आपकी हालत खराब हो जाएगी। मिला 2 मिनट में, बैंक वालों का फोन आता है ना आपके पास कि बस 5 मिनट में 5 लाख रुपए लीजिए, 5 मिनट में मिल जाते हैं, लेकिन चुकाने में आदमी की बैंड बच जाती है। तो ऐसी चीजें हो सकती है। खर्चे बढ़ सकते हैं, जरूर से ज्यादा खर्चे कर लें, बहुत ज्यादा परेशानी आपके जीवन में ये वक्त लेकर आ सकता है, काफी परेशानियां आ सकती हैं। आपकी माँ, बहन और पत्नी और संतान से तनाव और उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। आपको अपने हृदय का बहुत ख्याल रखना होगा। हृदय संबंधी रोग हैं या जो भी लोगों को जरा सा भी शक है वो दवाई वगैरह वक्त पर खाएं, डॉक्टर से जरूर मिले। जोश और उत्साह में ये वक्त जरूर बीतेगा, लेकिन जल्द ही ये जोश और उत्साह उतर भी जाएगा। किसी भी काम की शुरुआत आप ऐसे करेंगे मानो सारी दुनिया को आप जीत लें, लेकिन जितनी जल्दी जैसे दूध में उबाल आता है ना, ऐसे ही आपकी चीजें उबाल की तरीके से होंगी और एक पानी की छींट पड़ी, सब कुछ नीचे बैठ गया। तो बातें होंगी, काम कम होंगे। किसी भी काम में आप अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे, या बेस्ट दे भी दिया तो समाज से सराहना नहीं मिलेगी, लोगों से शाबाशी नहीं मिलेगी, या उसके बदले में उतना अच्छा रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, इनाम नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं मन परेशान रहेगा इन तारीखों में। तो बच के रहना बाबा, बच के रहना। चौथा अशुभ संकेत आपको प्राप्त होगा शनि देव, जो कि आपकी राशि पर ढैया भी चला रहे हैं, उनका प्रभाव है। शनि क्रूर और पापी ग्रह हैं, आपकी परेशानियों को बढ़ाएंगे। शनि देव संघर्षपूर्ण जिंदगी को दे देंगे। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी यहां पर। दुर्भाग्य, चिंता, निराशा, बड़ी बड़ी परेशानियां, इन सबको शनि दावत दे देंगे। वैवाहिक जीवन में तनाव, वैवाहिक जीवन में कष्ट देखने को मिलेंगे, वैवाहिक जीवन में प्यार की कमी देखने को मिलेगी, जिसके कारण तनाव होगा, पारिवारिक तनाव होगा। पिता पुत्र से सोच नहीं मिलेगी, विचार नहीं मिलेंगे, पिता की सेहत में गड़बड़ हो सकती है, पारिवारिक तनाव रहेगा। बुरी संगत में पड़कर धन हानि वगैरह आप कर सकते हैं, पैसे की बर्बादी, दुर्घटना के योग बन रहे हैं। प्यार में अपमान सहना पड़ सकता है, रिश्तों में अपमान सहना पड़ सकता है। व्यापार में बार बार बदलाव करने की कोशिश करेंगे, ये नहीं चल रहा ऐसे कर ले, वो नहीं चल रहा वैसे कर ले। सावधानी हर क्षेत्र में, हर कदम पर मिथुन राशि वालों को रखनी होगी। एक के बाद एक सपने जब टूटेंगे तो मन बिखरता चला जाएगा। तो ध्यान से शनि देव को भी हमें प्रसन्न करना है, ताकि वो हमें अशुभ प्रभाव ना दे पाए। अब ये अनहोनी को होनी में बदलने के लिए सिर्फ एक ही चीज है। अब आप समझ गया कि शनि की समस्या है, और शनि की समस्या से मुझको क्या अशुभ प्रभाव मिलेगा वो मैंने आपको बता दिया। अब यही शनि की समस्या दूसरी राशि वालों को भी होगी, उनके जीवन में कुछ और प्रभाव होगा, वो उसके लिए उपाय करेंगे। पांचवा अशुभ संकेत प्राप्त होगा जब सूर्य और चंद्र की युति होगी। सूर्य चंद्र जब भी करीब आते हैं तो मनुष्य का जीवन परेशानियों से भर जाता है। ये एक ऐसी अवस्था होती है जहां पर व्यक्ति के मन में बुरे भाव आने लगते हैं, व्यक्ति के लिए बड़ी घातक स्थिति पैदा हो जाती है, मानसिक चिंताएं, परेशानियां आपको घेर लेती हैं। इस युति के कारण वर्तमान में आप जो सपने देखेंगे ना तो उनको पूरे कर पाएंगे, ना ही भविष्य के सपनों को पूरा कर पाएंगे। आपको कोई ना कोई चिंता सताती रहेगी, सपने खूब देखेंगे, इधर उधर के सपने खूब देखेंगे। आप सुख चैन से वक्त को नहीं बिता पाएंगे। आप कहेंगे मेरे पास सब है, मेरे पास पैसा है, गाड़ी है, दौलत है, बंगला है, लेकिन मेरे पास चैन नहीं है, मुझे सुख चैन नहीं मिल रहा है। तो बहुत सारी चिंता, परेशानियां आपके साथ बनी रहेगी। आपकी जुबान बहक सकती है, आपकी जुबान से कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से रिश्ते खराब हो जाए। स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा, सुख कम होगा, धन कम होगा। यानी कि सूर्य और चंद्र की युति भी कहीं ना कहीं व्यक्ति को मानसिक परेशानियों में डाल देती है। अब ये 5 अशुभ संकेत मैंने आपको बताए। इन 5 अशुभ संकेतों से सुनकर तो बड़ा डर लगता है साहब,
ये तो पूरा महीना ही खराब हो गया, ऐसा नहीं है। हमें इसका इलाज करना है। अब किसी की छत में से पानी टपक रहा हो तो उसको क्या करना चाहिए? जहां से टपक रहा है वहां पे सीमेंट लगा दे, पानी टपकना बंद हो जाएगा। ऐसे ही आप हनुमान जी की उपासना करें, ऐसे ही आप अपने पिता की सेवा करें, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण की उपासना करें। आपके जीवन में कोई तबाही, कोई बाढ़, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये 5 अशुभ संकेत आपके पारिवारिक जीवन में भी प्रभाव डालेंगे, आपकी शिक्षा में भी डालेंगे, देश विदेश के कारोबार में भी प्रभाव डालेंगे, मानसिक तौर पर भी, शारीरिक तौर पर भी और आर्थिक तौर पर भी। तो आपको बचने की बहुत आवश्यकता होगी। तो छात्रों का मन भी इन तारीखों में डिस्टर्ब रहेगा, पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं होगी, एग्जाम है तो ठीक से लिख नहीं पाए, कोई गलती कर दी और पकड़े गए, गलती नहीं करी, गलती किसी और ने करी लेकिन इल्जाम आप पे लग गया, ऐसी दुर्घटनाएं भी आपके साथ घटित हो सकती हैं। तो थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता होगी। और अगर जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई है तो बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा आपको। पहले ग्रहों की स्थिति को सुधारिए जन्म कुंडली की, फिर गोचर की ग्रहों की स्थिति को सुधारिए और फिर आप आगे बढ़ते चले जाइए। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं कि ये ज्योतिष वोतिष कुछ नहीं होता, ये सब बेकार की चीजें हैं, बस कर्म करो, मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो। अगर मेहनत ही सब कुछ होती तो यहां पे कोई गरीब नहीं होता, क्योंकि गरीब ही सबसे ज्यादा मेहनत करता है। तो मेहनत से भाग्य जरूर चमकता है, लेकिन मेहनत से सब कुछ मिल जाए ये जरूरी नहीं है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है और मेरा मानना है कि व्यक्ति जब तक ईश्वर की शरण या ईश्वर के द्वारा बनाई गई ज्योतिष को अपने जीवन में सही तरीके से नहीं अपनाता है, तब तक वो जबरदस्त सफलता नहीं पा सकता। वो सफल हो सकता है लेकिन एक्सीलेंट सफलता उसे नहीं मिल सकती। ये मैं दावे से कह सकता हूं। सफलता मिल सकती है लेकिन नंबर 1 नहीं बन सकता या एक्सीलेंट सफलता नहीं मिल सकती। तो अगर आपको भी नंबर 1 बनना है या सफल होना है तो अपनी कुंडली की जांच जरूर कराएं। दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। और ये आप किसी और के लिए नहीं करेंगे, ये अपने लिए करेंगे। अब इसमें मेरा स्वार्थ नहीं है। अगर आप अपने ग्रहों को सुधारेंगे तो पैसा, धन, दौलत, सुख आपके घर में आएगा, मेरे घर में नहीं आएगा। तो आप एक बार सोचिए कि आपने ही अपनी जिंदगी को अब तक बिगाड़ के रखा है, क्योंकि आपने सही ज्योतिष की सलाह नहीं ली, ज्योतिष के उपाय नहीं किए। तो दोष दूसरों को मत दीजिए, भगवान को, इसको और उसको। जिम्मेदार आप हैं। तो अब समझदार बनिए और दिए गए नंबर पर फोन करके अपनी कुंडली की जांच करवा सकते हैं आप। नमस्कार।